जय श्री राम। अस कही चला रची सी मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझी जल पियऊँ जाई श्रम। वह कालनेमी राक्षस आगे चलता है और मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रच दी। तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बना दिया। कालनेमी ने अपनी माया से तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखा, सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूँ जिससे थकावट दूर हो जाए। ये हनुमान जी के मार्ग में वो ऐसा मायावी आश्रम बना दिया। राक्षस कपट वेश तहाँ सोहा, मायापति दूत ही चह मोहा। जाई पवन सुत नायऊ माथा, लाग सुख है राम गुण गाथा। राक्षस, वह कालनेमी राक्षस कपट रूप से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मायापति के दूत अर्थात हनुमान जी को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। जब हनुमान जी ने उसके सामने उसको नतमस्तक किया हुआ, हनुमान जी नतमस्तक हुए, तो वो कालनेमी राक्षस जो साधु रूप में था, वो जो है वो भगवान राम के गुण गाने लगा। होतक महारन रामन रामहि, जितियहि रामन संशय आमहि। यहाँ भय मैं देखूँ भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वो कालनेमी बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है, राम जी जीतेंगे इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ, मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मागा जलते दीन कमंडल, कहा कपि नहीं अघाऊं तोरे जल। सरमज्जन करिया तुरया वह, दीक्षा देऊँ ज्ञान जही पावऊँ। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होऊंगा, अर्थात मेरी प्यास नहीं जाएगी। तब वह राक्षस बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करोगे। बोला, पहले जाओ तालाब में स्नान कर लो, तब मैं तुम्हें ज्ञान की बातें बताऊंगा। सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तब यकुलान मारी। सोधरि दिव्य तनु चली गगन चढ़ी जान। तालाब में प्रवेश करते हुए एक मगरी ने अकुला कर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली गई। कपितौ दरस भयऊ निष्पापा, मिटा तात मुनि बर कर सापा। मुनि न हो यह निश्चर घोरा, मानव सत्य बचन कपि मोरा। और उस मकरी ने जब आकाश मार्ग से जा रही थी, उसने बोला, हे बानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का श्राप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, यह घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य जानो। ये जो कपटी वेश में मुनि बना हुआ है, तुमको ज्ञान देगा, ये राक्षस है, इसकी बात मत मानो। अस कही गई अप्सरा जब ही, शिष्यर निकट गयऊ तब कबही। कपि तबही कहा, कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहू, पाछे हम ही मंत्र तुम देहू। ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास आ गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगट सी मरती बारा। राम राम कही छाड़े सी प्राणा, सुनि मन हर्ष चले हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट कर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़ दिए। यह उसके मुंह से अर्थात उसके मुंह से राम का नाम उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा शैल नयौ सद चीन्हा, सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा। गहि गिरि निशि नभ धावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। हनुमान जी वहां पर्वत शिखर पर पहुंच गए और उन्होंने पर्वत को देखा, पर औषध ना पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से वापसी करने लगे, दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल यति, निश्चर मन अनुमानी। बिनु फर सायक मार्यो, चाप श्रवण लगितानी। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा, तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। तो जब भरत जी ने देखा हनुमान जी पहाड़ को लेकर के लौट रहे थे, तो रास्ते में अयोध्यापुरी पड़ा और उसके ऊपर फिर भरत जी की निगाह गई। उन्होंने देखा कि भाई ये कोई राक्षस है इतना विशाल। तो भरत जी ने
उसको बिना फल वाला बाण मारा, अर्थात वो राक्षस नष्ट नहीं होगा, मरेगा नहीं, बल्कि नीचे गिर जाएगा। जय श्री राम।